नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार अंगद हसीजा जो टीवी पर ले रहे हैं फिर से अपना नया अवतार, वो भी नए साल के मौके पर। अंगद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसे मैंने कहा, नया साल है, आपका नया अवतार भी है, विक्रम, राइट? तो जब आपको ये नरेट किया गया कि विक्रम का किरदार लेना है, फर्स्ट थॉट क्या था आपका? फर्स्ट थॉट जब मुझे बोला गया कि ब्रीफ किया था पहले कैरेक्टर का, तो मुझे बहुत ही बहुत डिफरेंट लगा। और सबसे पहली बात यह है कि बहुत टाइम के बाद मैं कलर्स के साथ और LSD के साथ काम कर रहा हूँ। मेरा बहुत मन था बहुत टाइम से कि मैं इस प्रोडक्शन के साथ काम करूँ LSD के साथ। तो जब उन्होंने ब्रीफ किया तो बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है फिर से, और मैं हमेशा से बहुत पर्टिकुलर रहा हूँ कि मुझे जो मिले वो बहुत डिफरेंट मिले एक दूसरे कैरेक्टर से। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत वेरिएशंस हैं, और CM का बेटा है जो बहुत पॉजिटिव है, लोगों की हेल्प करता है। तो इस तरह से बताएंगे कि वो सुमन की लाइफ में कैसे आके उसको सपोर्ट करता है। तो ये कैरेक्टर मेरे लिए बहुत बहुत डिफरेंट है प्ले करने के लिए, क्योंकि CM का लड़का है जो बिगड़ा हुआ बिल्कुल नहीं है, जिसमें बिल्कुल बहुत हेल्पिंग है, मतलब हर किसी की बहुत मदद करना चाहता है। तो बहुत एक्साइटेड था मैं इस चीज़ को लेकर, और कहीं ना कहीं 10 साल के बाद मैं वापस से कलर्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो एक वो भी अलग एक्साइटमेंट है। या जैसे मैंने कहा चूंकि ये शो काफ़ी बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, एक्टर भी बहुत पसंद कर रहे हैं लोगों का, अशनूर है, जैन है, तो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग, जब हालांकि आपने इससे पहले देखा था सुमन इंदौरी? इससे पहले मैंने सुमन इंदौरी ऑफ कोर्स देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पहला शो है मेरा जिसमें मैं सबको जानता हूँ और सारे मेरे दोस्त हैं। तो अदरवाइज़ क्या होता है, आप कोई भी शो में जाते हो तो पूरा सेटअप नया होता है, डायरेक्टर से लेकर एक्टर्स से लेकर तो इसमें कहीं ना कहीं मैं जैन मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, अशनूर को मैं ऑफ कोर्स सेट पे मिला हूँ क्योंकि वो बहुत मेरे लिए बहुत नहीं है, मैं बहुत पुराना हूँ तो एक वो भी रीज़न है। बाकी अनीता को ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, साईं जी के साथ मैंने बहुत काम किया हुआ है। इनफैक्ट जो इस शो के डायरेक्टर हैं उनके साथ भी मैंने बहुत अच्छा सा, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो यूनिट है, फर्स्ट टाइम मैंने एक ऐसा शो इतने सालों में कर रहा हूँ जिसमें पूरे टेक्नीशियन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर हर कोई मुझे बहुत अच्छे से जानता है। तो जब मैं आया फर्स्ट डे तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई नए शो में आया हूँ, हाँ नए सेट पे आया हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अंगद, ऐसे इस शो को लेके बहुत सारे बज़ आ रहे थे अभी हाल ही में, हालांकि मेरी अभी बात हुई जैन से, उन्होंने साफ मना किया कि ऐसा सारे रूमर्स कुछ नहीं है। आपने भी सुना होगा कि शो ऑफ एयर जा रहा, नेक्स्ट मंथ ऐसा बोला जा रहा था, बट अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं, जैसा कि जैन ने कहा। आपको कुछ बताया गया कि क्या है लिमिट या कुछ ऐसा डेट वेट कुछ ऐसा कुछ बताया? रूमर्स ऑफ कोर्स थे, बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं बताया गया। इनफैक्ट मुझे बोला गया कि कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ रूमर्स है और कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे मैं भी शॉक था, क्योंकि अचानक से इतनी जगह हम सारे ही हो जाते, क्योंकि इतना अच्छा शो है। तो ऑफ कोर्स ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल, जो मेरी बात हुई है, जो मुझे बताया गया है। अंगद, आपने वो शो काम किया जहाँ पे TRP कहाँ से कहाँ पहुँचती थी आपको पता है, और आज का दौर, इतना जो टाइम गैप हुआ है उसे आप कैसे देखते हैं बीइंग एक्टर? मतलब तब का दौर और अब के दौर में आज थोड़ी 2 पॉइंट TRP आती है तो बहुत कुछ हो जाता है। आपके समय TRP कैसे होता था ये? मुझे अभी भी याद है कि जब मैं विदाई कर रहा था तो हमारी TRP 15 होती थी आज 22 पहुंचते, जब अच्छा खासा सीक्वेंस होता था जो 20 21 ऐसे होता था। बट वो एक दौर अलग था, क्योंकि बड़ा नया था उस टाइम टेलीविजन, और बहुत नए थे सीरियल्स, कंसेप्ट्स। अभी बहुत कंपटीशन भी है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी अभी OTT भी है, तो डिवाइड हो गया है बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत नॉर्मल है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पहले से कंपेयर करूँ तो ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले की ऑडियंस भी बहुत डिफरेंट थी। अब हम सब सारे ऑडियंस भी बड़ी इंटेलिजेंट हो गई है, तो उस टाइप से कंसेप्ट आने लग पड़े हैं, तो फ़र्क बहुत पड़ा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि TV जो है वो बहुत पहले से बहुत बेटर हुआ है। जिस तरह से अभी मैं ये बोलता हूँ कि अभी बहुत कंफर्टेबल हो गया है कि 12 घंटे की शिफ्ट लगती है, हम तो 50 आवर्स काम करते थे, तो उस वे में ठीक है काम के वे में ठीक है, बट दौर बदला है, जैसा आपने बोला, प्लेटफॉर्म बहुत सारे बदल गए हैं, डिजिटल दौर हो गया है, और आजकल तो एक्टर्स को काम जो कास्ट किया जाता है उनको ये पूछा जाता है आपके फॉलोवर्स कितने हैं, सोशल मीडिया पर कितने हो। आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा पता है कि फॉलोअर्स देख के ही बहुत वो होता है, जो मुझे बहुत, और कहीं ना कहीं ऑनेस्टली बोलूँ तो जितने भी पुराने एक्टर्स हैं, जितने भी जो काम कर रहे हैं वो करते हैं, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये चीज़ वो कहनी, क्योंकि हमारा काम है एक्टिंग करना। और अभी वो आप रील्स या फिर आप फोटोग्राफ्स बनाते रहोगे तो वो उसमें वो हमारा काम ही नहीं है बेसिकली। तो हम इन्फ्लुएंसर्स कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, अच्छा एक्टर बन सकते हो।
डेफिनेटली, क्योंकि आपको डायरेक्टर्स के साथ रहने की आदत है, आपको सेट पे अपने को स्टार्स के साथ सीन करने की आदत है, तो ये मेन काम है। तो अब आप उसको अगर हम इंस्टाग्राम से जोड़ें या फिर फॉलोअर से जोड़ें, तो वो एक एक्टर की आई थिंक इंसल्ट है मुझे ऐसा लगता है। कई दफ़ा बहुत सारे सीनियर्स ने भी कहा है कि उनको ऐसे ऑफर आए हैं और उन्होंने काम नहीं किया है, बट जैसे मैंने कहा आप लोग वो सितारा थे जो घर घर में जिनकी पहचान थी, हर कोई चाहता था कि मुझे ऐसा बेटा ऐसा दामाद मिले, राइट। बट एक समय ऐसा भी आता है एक्टर की लाइफ में जब जब वो सब दौर गुजर जाता है फिर काम नहीं मिलता। कई दफ़ा ऐसा भी होता है। अंगद की लाइफ में कभी ऐसा आया है, कभी वो फ्रस्ट्रेट हुए हैं कि यार इतना पॉपुलर होने के बाद ये कौन सा दौर आया? टच वुड, मतलब मैं अपने आप को लकी मानता हूँ इसमें कि ऐसा नहीं है कि मुझे कभी ऐसा वेट करना हुआ। आज ये पूरे मुझे 19 ईयर्स हो गए हैं कि मैं टेलीविज़न नॉन स्टॉप कर रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे कभी कभी, क्योंकि मेरा और भी बहुत काम है तो मुझे वहाँ पर भी ध्यान देना पड़ता है, तो वो सर्वाइव करता है। लेकिन ये वाला जो काम है ये मुझे कभी नहीं छोड़ता, टच वुड। तो मुझे सब लोग यही बोलते हैं कि इस काम ने तुझे कभी नहीं छोड़ा। तो बहुत ज़रूरी है। सो जैसा कहा कि कई दफ़ा मनपसंद किरदार नहीं मिलते, राइट। कि आप जो चाहते हो वैसा किरदार नहीं मिलता, बस काम करना है इसलिए काम करते हैं। तो ऐसा भी होता है आपके साथ? ऐसा ऑफ कोर्स कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कैरेक्टर्स वैसे नहीं मिलते, लेकिन मेरा वो है मानना कि अगर आपको कैरेक्टर्स वैसे नहीं मिल रहे, अगर आप उस जोन में हो कि आप मना कर सकते हो, तो ऑफ कोर्स करो। ऐसे मैं बहुत कम ऐसा काम करता हूँ जो मेरा मन नहीं है, या फिर अगर मुझे लगे कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए तो मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि ये एक एक्टर की लाइफ में बहुत नॉर्मल है कि आपको कभी काम नहीं भी मिलेगा, कभी आपको मिलेगा तो वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आप सोचते हो ज़रूर नहीं है ना कि वही चीज़ हमेशा आपको मिले। बट हाँ, ये है कि इसको एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो और हर किसी की कहानी यही है, एक्टर हो चाहे आप बिजनेसमैन हो चाहे कुछ भी हो, हर किसी के दौर में अप डाउन्स आएंगे ही आएंगे, चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी क्यों ना हो। तो मैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ और बहुत नॉर्मल लेता हूँ कि ये तो एक लाइफ का हिस्सा है कि अगर आपको थोड़ा अप डाउन आपके साथ में हो रहा है, या फिर आपको कैरेक्टर्स अच्छे नहीं मिल रहे, तो आप ब्रेक ले लो, या फिर आप वही टाइम अपना आप फैमिली के साथ उनसे बॉन्ड अच्छा बना लो, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें अच्छी होंगी लाइफ में। जैसा आपने कहा बहुत स्ट्रगल है इस फील्ड में, क्योंकि अगर आपका कोई गॉडफादर नहीं है या फिर आप बहुत पॉपुलर नहीं हो तो इतना आसानी से काम नहीं मिलता। आज अंगद को उस दौर पे लेके चलते हम जब अंगद पढ़ रहे थे, उनको ये भी नहीं पता था कि उनको एक्टिंग करनी है, कैसे एक्टिंग का कीड़ा जागा, कैसे इंडस्ट्री की तरफ झुका हुआ, क्या कुछ हुआ, थोड़ा बताइए आप। तो बेसिकली जो मुझे जानते हैं मेरे फ्रेंड्स, उनको पता है कि मैं एक्टर बनना ही नहीं चाहता था। तो मेरी मॉम जो है उनको बहुत शौक था कि मैं एक्टिंग करूं, और मैं उनको मना करता था कि मैं बॉम्बे नहीं जा सकता, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, चंडीगढ़ से। तो और मुझे यही था कि क्योंकि मेरा आर्किटेक्चरल हमारा सब काम ही वही है कि हम कंस्ट्रक्शन का है, तो मेरी स्टडीज़ वो रखी हैं, बट सबको ये था कि नहीं तू एक्टर बन। तो मैंने मम्मी को हमेशा बोला कि मुझसे बॉम्बे नहीं जाया जाएगा इतने छोटे घरों में नहीं रहूँगा तो मेरी मॉम ने बहुत फोर्स किया था कि तू एक्टिंग कर और तू बॉम्बे जा। तो उनके बोलने पे मैंने परफॉर्म मतलब यहाँ पर एक्टिंग शुरू करी, और कहीं ना कहीं लकीली कहते हैं ना कि माओ का जो जुबान में आशीर्वाद में ही बहुत पावर होती है। तो फर्स्ट शो ही विदाई था मेरा। तो उसके बाद तो वो कहते हैं कि देख मैंने तुझे कहा था ना, मैं कॉन्फिडेंस बहुत है, मतलब उनमें कॉन्फिडेंस बहुत है इस चीज़ का। तो कहीं ना कहीं मेरी स्टार्टिंग जो है मेरी मॉम से हुई है, और करते करते मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं इतना मेरा प्रोफेशन ही ये बन गया। मैं तो सिर्फ अपने शौक के लिए आया था कि चलो एक बार टीवी पे देखेंगे का विश पूरा करने के लिए। बट जैसा आपने कहा कि बहुत सारे लोग आते हैं मुंबई में, हम लाखों की तादाद में आते हैं, बट वो सफल नहीं हो पाते। थोड़ा जानना चाहेंगे कैसे कास्टिंग हुई थी, या फिर कितने ऑडिशन दिए थे, या कहीं रिजेक्शन मिला था, या क्या कुछ हुआ था? तो बेसिकली ऑफ कोर्स मैंने ऑडिशंस दिए हैं कोई कितने, और सबसे पहले मैंने, क्योंकि मैं कैमियो किया था और मुझे बड़ा शौक था कि मैं बालाजी में काम करूं, मुझे बालाजी बड़ा पसंद था, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी और मैंने ऑडिशंस वगैरह बहुत दिए। तो जब मैंने सेकंड ऑडिशन दिया वो विदाई का था, जहाँ मुझे राजन जी जो है प्रोड्यूसर, तो सर ने बोला कि नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, ये उस कैरेक्टर के लिए है ही नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं एकदम लंबे बाल और पंजाब से आया हुआ था, नया लड़का, हट्टा कट्टा। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा।
तो सर ने ऐसे बोला और फिर से मेरा दोबारा ऑडिशन हुआ जिसमें मैंने अपने बाल शॉर्ट हेयर कराए और बिल्कुल सिंपल वो पहने। तो फिर से सर ने कहा हाँ यार ये थोड़ा बेटर लग रहा है, वही है जो उस दिन। तो सर बड़े परेशान थे मुझसे कि शायद नहीं क्या ही करेगा। तो जब मैं बिलीव करता हूँ कि आपका लक बहुत मैटर करता है, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे कोई भी लाइन क्यों ना हो। आपका लक बहुत ज़रूरी है होना हर चीज़ में, और ऑफ कोर्स उसके बाद फिर आपका हार्डवर्क है। तो जब मेरा फर्स्ट शॉट हुआ विदाई का, तो राजन जी बहुत ही खुश थे और उन्होंने मुझे आके बोला कि अंगद नहीं मतलब, तो बेसिकली राजन जी रिलैक्स हो गए थे और अपने घर चले गए थे। तो मुझे लगा कि अब तो छुट्टी हो गई मेरी, क्योंकि सर ही नहीं है यहाँ पर, कोई है ही नहीं, सब चले गए। तो बाद में मुझे पता चला कि तुझे फाइनल कर दिया, और वो बहुत रिलैक्स थे क्योंकि बहुत टाइम से उन पर इतना प्रेशर था आलेख का, क्योंकि बहुत टाइम से उसकी कास्टिंग हो रही थी और प्रोमोज आ गए थे और टेलीकास्ट होना था थोड़े दिन, 2 दिन में ही होना था। तो वो बहुत रिलैक्स थे। फिर जब टेलीकास्ट होने लगा, जैसे कल फॉर एग्जांपल मेरा टेलीकास्ट है, तो आज एक रात पहले मुझे राजन जी का मैसेज आता है कि अंगद कल की जो सुबह होगी ना वो तेरे लिए बहुत अलग होगी, और कल की सुबह में तुझे सारी दुनिया जानेगी और तू बहुत बड़ा अच्छा खासा स्टार बनेगा। तो एक इतना बड़े प्रोड्यूसर का, इतने अच्छे डायरेक्टर का इतना अच्छा मुझे आशीर्वाद मिला, तो वो शुरुआत ही मेरी बड़ी सुंदर हुई थी उस चीज़ से। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सब करूँगा और मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो मुझे इतना एक्सपीरियंस। तो जब फर्स्ट शो में ही मुझे आलोक जी के साथ काम किया, मैंने सीमा जी के साथ काम किया, तो हमेशा बड़े एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स के साथ ही काम किया जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो शायद इसलिए मैं कभी भी अपने इस लाइन में मैं परेशान कभी नहीं हुआ, मैं डिस्टर्ब कभी नहीं हुआ कि मुझे ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या फिर कुछ मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, क्योंकि मैं हमेशा बहुत दिमाग से शांत रहा हूँ, क्योंकि स्कूलिंग जब आपकी अच्छी हो ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती कभी भी। तो जैसे आपने कहा बहुत कुछ सिखाया वो आलेख आज भी आपके दिल में है, क्योंकि हमने जहाँ तक पता कि कितना पॉपुलर हुआ था तो अभी रहता है, कभी कभी बाहर आता है कभी आलेख। डेफिनेटली मैं आलेख को कभी भूल ही नहीं सकता। मैं अपने फर्स्ट शो को, वो कहते हैं फर्स्ट लव, वो तो पहला प्यार है वो, तो वो कभी भूल ही नहीं सकता हूँ मैं। और अपने फर्स्ट डायरेक्टर को, जो आज अनुपमा के डायरेक्टर है, रोमी जी और सुनन जी, तो मैं इन लोगों को तो कभी नहीं भूल सकता कि ये उसने मुझे एक लाइफ, आलेख ने मेरी ज़िंदगी बदली है। आलेख से अभी भी लोग मुझे आलेख ही बुलाते हैं मैक्सिमम। हाँ, कहीं भी, इनफैक्ट आप अगर मैं कोई से सेट पे भी जाता हूँ तो सारे जो यूनिट है सब मैक्सिमम आलेख सर बोलते हैं, तो उनको आलेख ही पता है, किसी को अंगद पता ही नहीं है मोस्टली। तो अभी खुद को रिलेट कर पाते कहीं या घर में कहीं निकल ही आता है रहा, डेफिनेटली कभी कभी तो बहुत निकलता है। और टीम पूरी विदाई की टीम सारा और सारे लोग टच में रहते हैं, क्या कुछ बातें होती है। हालांकि मैंने बहुत पोस्ट देखे है साथ में, रीयूनियन भी देखा है। यस, तो कहीं ना कहीं आज भी मुझे सारा को लोग भूल ही नहीं पाए हैं। आज भी हम कहीं मिलते हैं या तो फिर लोग बहुत हमारे पिक्चर्स खिंचवाने आते हैं, तो मैं बहुत शॉक रहता हूँ कि आज 15 साल हो गए विदाई को, और कहीं ना कहीं लोग बिल्कुल भूल नहीं पाए। अभी कोई पोस्ट डालते हैं तो लोगों को याद आती है, अभी भी फ़ैन क्लब्स में जितने भी हमारे सीक्वेंस हैं, क्योंकि विदाई बार बार चलता रहता है ना हर जगह, तो इसलिए लोग अभी तक जुड़े हुए हैं। और ऑफ कोर्स सारा, मैं, किंशुक, पारुल, आज हम 15 ईयर्स हो गए हैं, हम लोग बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि 15 साल की दोस्ती है वो। तो आपको भी नहीं लगता कि जैसे बहुत सारे सीरियल्स के सीजन 2 आते हैं, सीजन 3 आते हैं, आपको नहीं लगता विदाई के भी सीजन आने चाहिए मन तो करता है ऑफ कोर्स, लेकिन राजन जी ने एक चीज़ कही थी कि जब एक चीज़ बहुत खूबसूरत हो ना तो उसको और ख़राब नहीं करना चाहिए दोबारा लाके। तो विदाई जो है वो एक बहुत ही स्पेशल चीज़ थी और सर के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ थी, तो उनको डर लगता है कि नहीं, मुझे मैं ये पंगे नहीं लूँगा, बाकी से सब होता रहेगा, क्योंकि वो एक बहुत प्यारी चीज़ थी। अगर सेकेंड सीजन आता है, कुछ आता है, ऑफ कोर्स अगर वो लेकर भी आएंगे तो वो डेफिनेटली कोई बातें होती हैं, चाहे प्रोडक्शन से या आप पर कास्ट में कुछ होती है, सीजन 2 आना चाहिए यार। नहीं, लेकिन मेरी राजन जी से बहुत पहले बात हुई थी सीजन 2 के लिए। मैंने कहा सर ऐसे बोल रहे हैं, कहते मैं अगर आएगा तो मैं बहुत धमाकेदार लेके आऊँगा, लेकिन अभी तक कोई प्लान नहीं है। जैसा आपने कहा कि हर एक्टर का एक ड्रीम रोल रहता है, राइट, भले ही इतने साल गुजर गए, बट एक होता है ना कि मुझे ये वाला तो रोल करना है, चाहे वो छोटे पर्दे पर, बड़े पर्दे पर या OTT पर हो। अंगद के मन में है कोई ऐसा ड्रीम रोल जो वो करना ही करना है? ऑनेस्टली बोलूँ तो टच वुड, जो मैं सोचता हूँ मुझे वैसे ही कैरेक्टर्स मिलते हैं। क्योंकि मैंने विदाई में जब मैनिफेस्ट किया था कि मुझे आलेख जैसा कुछ कैरेक्टर में, तो मैंने किया। उसके बाद फिर मुझे था कि मैं थोड़ा सा एंटी हीरो वो सब करूँ, तो मैंने फुलवा किया। फिर अभी जस्ट मुझे था कि नहीं, विलन तो करना ही चाहिए, क्योंकि हीरो बहुत गुड बॉय बहुत हो गया कुछ, क्योंकि एज ए एक्टर आपको
बहुत ज़रूरी है वेरिएशन देनी, और क्योंकि ऑडियंस भी आपसे बोर हो जाएगी अदरवाइज। उनको पता होना चाहिए कि आप में इतना भी कैलिबर है कि आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो जैसे अभी लास्ट शो था जी टीवी का, जो कैसे मुझे तुम मिल गए, उसमें था कि लड़का बहुत पॉजिटिव है लेकिन कमीना है तो वो पॉजिटिव हीरो था, पॉजिटिव विलन था। तो मैंने वो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ बहुत डिफरेंट करना है जो जिसमें परफॉर्मेंस भी आपके निकल के आए। तो जब भी मैं सोचता हूँ कुछ, क्योंकि क्या कहते हैं कि अपने आपको अपने माइंड में चीज़ रखनी चाहिए, तो डेफिनेटली होती है। तो मुझे ऐसे कभी लगा नहीं कि मुझे सोचना चाहिए कि मुझे वो भी करना है, ये करना है, मेरे माइंड में है मुझे क्या करना है नेक्स्ट। तो ये वाले शो का भी यही था कि ये बाकी से सबसे ज़्यादा डिफरेंट फिर से ये कैरेक्टर है, क्योंकि जब ये आएगा तो आपको पता चलेगा इसमें कितने शेड्स हैं, क्या क्या करेगा वो, कैसे बोलेगा वो, कैसे बॉडी लैंग्वेज होगी उसकी। तो वो बहुत अलग चीज़ें हैं, तो मुझे मिल जाती हैं ऑटोमेटिकली। या कैसी चल रही पर्सनल लाइफ? बहुत अच्छी। या क्या हो रहा है थोड़ा बताइए, मतलब कैसे मैनेज करते हैं सारी पर्सनल प्रोफेशनल सब कुछ? अब इतने साल हो गए हैं कि अब मुझे आदत पड़ गई है कि मुझे मैनेज करना बहुत अच्छे से आ गया है। मुझे पता है कि अगर मान लो यहाँ से हम शूट से ख़त्म होते हैं होता है तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत टाइम लगता है, कि मैं फिटनेस में भी बहुत हूँ। तो मैं पहले अपना वर्कआउट ख़त्म करता हूँ, फिर मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। ऑफ कोर्स मेरी मॉम चंडीगढ़ में है, मेरा भाई और मेरी वाइफ और डॉटर बॉम्बे में है। तो और उनको भी आदत पड़ गई है कि अभी थोड़े दिन रहता भी हूँ घर पे, तो उनको लगता है कि नहीं शूटिंग तो होनी चाहिए। अभी थोड़े दिन काम तो ज़रूरी है। या सो यहाँ पर जो स्टार्ट हो रहा है क्या कुछ का, मतलब इट्स टाइप ऑफ कैमियो राइट? नहीं, ये सुमन की लाइफ में एक लड़का आता है, और वो कैमे है ही नहीं, वो मतलब पूरा कैरेक्टर ही है। या सो स्टार्ट तो सुमन के साथ ही हो रही है, जहाँ आप सुमन के लिए खड़े हो रहे हैं, बट सुमन की लाइफ में कोई है जो वापस उनको लाना चाहता थी, तो यहाँ पर ऐसा कुछ ट्रायंगल कुछ होने वाला? हाँ, मतलब ये थोड़ा सा कुछ शेड्स देखने में आएंगे कि किस तरह से इसको सुमन से अटैचमेंट भी होगी आगे जाके, लेकिन अभी वो थोड़ा सा अनफोल्ड है, अभी वो थोड़ा सा डिटेलिंग आएंगी उसकी। चलिए, थैंक यू सो मच, और हम उम्मीद करेंगे ऐसे ही आपको बहुत सारा प्यार मिला। थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक्स।